हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का मैथ्स में चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये रहा सेकंड का सेकंड पार्ट। तो स्टेटमेंट को रीड करते हैं। 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। कि जो नूरी की एज थी थ्राइस 3 गुनी थी किसकी एज की? सोनू की एज की। 10 years लेटर, 10 साल बाद, नूरी वॉज विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी क्या हो जाएगी? ट्वाइस, दुगनी हो जाएगी किसकी? सोनू की। 5 साल पहले तो क्या थी? थ्राइस थी, लेकिन 10 साल बाद क्या हो जाएगी? ट्वाइस, दुगनी। तो आपको बतानी है नूरी और सोनू की एज। ठीक है, एक बार हिंदी में भी रीड कर लेते हैं इसको। बस जैसे मैंने बताया वैसे ही है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो इसको हम मान लेंगे। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट, प्रेजेंट जरूर लिखना कि फ़िलहाल हम प्रेजेंट की मान रहे हैं। और बैक जाना हुआ तो हम लोग अपने आप एगो कर देंगे, और अगर बाद में जाना हुआ तो हम अपने आप उसमें आफ्टर कर देंगे। तो प्रेजेंट हम मान के चल रहे हैं कि बीच में अब हम जितने हैं उतने की लिख रहे हैं, आगे पीछे करना होगा तो प्लस माइनस कर देंगे। ठीक है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, पहले किसकी माने हम लोग? पहले मान लेते हैं नूरी की एज। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज़ x ईयर्स। ठीक है, वैसे जिसकी मर्ज़ी मान लो, उसे कोई ज़रूरी नहीं है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की मान ली मैंने y ईयर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या था कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले। अब पहले का केस लिखना पड़ेगा, तो क्या आएगा? अकॉर्डिंग कैसे लिखोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखेंगे? 5 years ago, 5 साल पहले। तो क्या बोला इसने? बोला 5 साल पहले क्या है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी होगी। और इंग्लिश में क्या लिखा है? नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब नूरी जो है वो क्या हो जाएगी? सोनू की 3 गुनी। नूरी सोनू की क्या हो जाएगी? 3 गुनी। तो कैसे लिखेंगे इसको? नूरी कितनी है? ये रही नूरी की x। अब 5 साल पहले जाना पड़ेगा, तो उसकी एज कितनी हो जाएगी? x माइनस 5। ऐसे ही सोनू की कितनी हो जाएगी? y माइनस 5। होगी क्या? नहीं होगी। और बीच में लगा दो इक्वल। अब देखना, इसने थ्राइस बोला है। अब 3 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे वो देखना है। देखो नूरी तो ऑलरेडी बड़ी है, इसने बोला ना कि नूरी तो 3 गुनी है। तो 3 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे सोनू, ताकि दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। जैसे मान लो मैं ये एग्जाम्पल बताया था कि अगर मैं आपकी मेरी एज है 21, आपकी है 7। ठीक है, कि मैं आपकी 3 गुनी हूँ। लेकिन अगर इसमें इक्वल का निशान लगाना तो क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई छोटे वाले को करेंगे। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इक्वेशन एक ये आ गई। और उसके बाद उसने क्या बोला था? यहाँ लिखा हुआ उसने 10 years लेटर, 10 साल बाद। अब 10 साल की निकालते हैं तो 10 साल बाद ये ट्वाइस हो जाएगी। तो 10 years आफ्टर, 10 साल बाद। पहले तो 10 ऐड करेंगे क्योंकि हम 10 साल आगे जा चुके हैं। और फिर कौन है? दुगना, ये इसकी क्या हो जाएगी? दुगनी। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमारे पास एक इक्वेशन आएगी x माइनस 5 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो 3y माइनस 15। x को y को ले आओ इधर, और ये 5 को ले जाओ उधर। कितना आएगा? x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, इक्वेशन नंबर 1। इससे कर लेते हैं सॉल्व। ये है हमारे पास x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। x इधर आ जाएगा 2y, 20 ये चला जाएगा उधर माइनस 10। तो x माइनस 2y कितना बचेगा? 10। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगी? 2। आगे हम इन दोनों इक्वेशंस को करेंगे सॉल्व एलिमिनेशन मेथड से। तो करते हैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व। x माइनस 3y माइनस 10 यहाँ लिख लो, और x माइनस 2y कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे। बताया था सेम होनी चाहिए। देखो यहाँ तो ऑलरेडी सेम है, तो सिर्फ साइन चेंज करेंगे। यहाँ माइनस, माइनस का बन जाएगा प्लस, प्लस का बन जाएगा माइनस। ये तो गया कैंसिल। माइनस 3y, देखो आपने ये देखना है कि इसके आगे तो माइनस का है, लेकिन 2y के आगे प्लस का साइन है, माइनस का नहीं है। ठीक है, ये प्लस का जो नया वाला लेंगे तो माइनस 3y प्लस का 2y हो जाएगा माइनस का y। माइनस 10 और माइनस 10 हो जाएगा माइनस का 20। तो y कितना आ जाएगा हमारे पास? ये माइनस से माइनस कट किया मैंने, y हो जाएगा 20 ईयर्स। अब y किसको माना था? सोनू को। ठीक है ना, तो सोनू की तो एज निकल गई। अब निकालनी है नूरी की। अब क्या करो?
जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 थी ना, इन दोनों में से कहीं पे भी y की वैल्यू डाल दो। मैं डाल रही हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो पुट y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है ये, यहाँ पे डालेंगे y की वैल्यू 20, ये है 10 x माइनस 40 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 प्लस, ये 2 जगह किसका हो जाएगा, प्लस का होएगा ना, ये 40 जो माइनस का है, तो लिखा 40, x हो जाएगा 50 ईयर्स। मतलब हमारे पास क्या आ गया, तो सोनू की एज कितनी आ गई, एज ऑफ सोनू हमें पता लगी कितनी पता लगी 20 ईयर्स, और एज ऑफ नूरी की कितनी पता लगी हमें 50 ईयर्स। ठीक है। और अगर हिंदी में लिखना हो इसी चीज़ को तो कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग में क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड का सेकंड पार्ट, तो ऐसे लिखेंगे, माना, किसकी मानी थी पहले हमने, सोनू की मानी थी या नूरी की मानी थी, पहले हमने नूरी की मानी थी, तो माना नूरी की आयु x वर्ष। देखो नूरी की मान रखी है पहले हमने, ये देखो नूरी की मान रखी है ना, और उसके बाद माना सोनू की आयु कितनी है y वर्ष। उसके बाद प्रश्नानुसार, ठीक है। बस चेंजेस क्या करने हैं, ये वर्ष जो है ना यहाँ पे 5 ईयर्स एगो है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 वर्ष पहले, बस 5 वर्ष पहले। 10 साल बाद के तो 10 साल बाद, बस 10 साल बाद। बाकी सारा जो ये कैलकुलेशन वर्क मैथ्स का, ये सारा का सारा सब सेम है। थैंक यू।